वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और आज हम कैपिटल की एंट्री को टैली पे करना सीखेंगे। इसके लिए टैली का सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और यहाँ पे हम एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे एक नई कंपनी हम क्रिएट करते हैं कैपिटल एंट्रीज के नाम से, और एंटर एंटर करते इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम पहले फीचर को छोड़ के बाकी सभी को क्या कर देंगे, नो कर देंगे। मतलब मेंटेन अकाउंट्स बेस रखेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे, नो करेंगे। टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट करने के ठीक बाद ये फीचर्स पूछता है। आफ्टर दैट सीधे हम जाएंगे अकाउंटिंग बाउचर पे, अपनी सारी एंट्री कहाँ करेंगे, F6 रिसीव बाउचर पे। और देखते हैं हमारी जो पहला ट्रांजेक्शन है कहाँ जाएगा, F6 में। यहाँ पे CR क्या होगा, यहाँ पे CR होगा अजय कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसका लेजर बना नहीं है तो इसका लेजर बनाएंगे। और लेजर बनाने के लिए हम जाएंगे क्रिएट पे। देखिए ऊपर क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है राइट हैंड साइड पे, जो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आ रहा है उस पर क्रिएट का ऑप्शन आता है, उस पर एंटर करिए। और यहाँ पे अजय कैपिटल लिखिए अंडर कैपिटल अकाउंट, और एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। कितना अमाउंट है, 5 लाख रुपए का अमाउंट है, सॉरी 50,000 रुपए का अमाउंट है यहाँ पे। तो 50,000 रुपए हम यहाँ पे लिखेंगे और डीआर करेंगे यहाँ पे कैश को। डीआर किसको करेंगे, कैश को। देखिए इस तरीके से हमने कैपिटल का जो ट्रांजेक्शन है वो अपनी टैली पे कैसे पास करते हैं ये लो दिखा दिया आपको। और फिर इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। तो ये ने पहला ट्रांजेक्शन पास कर लिया है। ऐसे ही दूसरे ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। मिस्टर महेश कमेंस बिजनेस विद बैंक 90,000 रुपीज, 90,000 रुपए से मिस्टर महेश ने बिजनेस शुरुआत की है और बैंक बैलेंस बना के दिया है। डीआर और सीआर में एंट्री ऑलरेडी हमने कर रखी है और समझ रखी है। हम सीधे इसकी एंट्री टैली पे करना शुरू करते हैं। ये एंट्री भी रिसीव में जाएगी और यहाँ पे सीआर होगा महेश कैपिटल। अब चूंकि महेश कैपिटल का लेजर बना नहीं है इसलिए हम महेश कैपिटल का लेजर बनाएंगे, और इसके लिए फिर से हम क्रिएट पे जाएंगे, महेश कैपिटल बनाएंगे अंडर कैपिटल अकाउंट। इसका अमाउंट है 90,000 रुपए। 90,000 रुपए हम लिखेंगे, एंटर करेंगे। डीआर में देखिए बैंक, तो बैंक अकाउंट के लिए बना नहीं है इसलिए पहले हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट के लिए बनाएंगे। हम चाहें तो ऑल्ट सी कर ले और चाहे क्रिएट पे यहाँ पे एंटर कर दे। दोनों ही तरीकों से हम बैंक का लिए बना सकते हैं। बनाने के लिए बैंक अकाउंट्स अंडर कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट्स के अंडर में जाएगा। इनेबल चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन आता है, उसको नो कर दीजिए और एंटर एंटर करते इसको मैं एक्सेप्ट कर लेंगे। और ये देखिए 90 जब एंट्री यहाँ पे आ गई है, एंटर करेंगे, ये आपकी बैंक एलोकेशन की विंडो आएगी, इसमें कुछ नहीं भरना है, एंटर एंटर करके पास कर दीजिए और एंटर करिए और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। ये देखिए हमारी दूसरी एंट्री पास हो गई है। आगे बढ़ते हैं, ये तीसरी एंट्री है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसमें देखिए बैंक और कैश दोनों पैसा आ रहा है, और ये पैसा किसके द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है, सुरेश कैपिटल के द्वारा। एंट्री कहाँ होगी, ये एंट्री भी रिसीव में होगी। मतलब कि जो भी एंट्री कैपिटल की होती है वो कहाँ होती है, वो रिसीव में होती है। तो फिर से यहाँ पे हम CR करेंगे और ऑल सी, यहाँ पे सुरेश कैपिटल का फिर से एक नया लेजर बनाएंगे अंडर कैपिटल अकाउंट, और एंटर एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। टोटल अमाउंट है वो है 2 लाख रुपए, यहाँ पे लिख देंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ देखिए 2 DR हैं, तो पहले हम पहला DR लेंगे और बैंक अकाउंट जैसे लिख के एंटर करेंगे, पूरा 2 लाख रुपए टैली आपका लिख देगा बैंक अकाउंट में। लेकिन बैंक में 2 लाख नहीं आ रहे हैं, 90,000 आ रहे हैं, तो हम दोबारा इस अमाउंट को लिखेंगे 90,000 रुपए। और जैसे ही एंटर करेंगे, एंटर करते ही बैंक एलोकेशन विंडो आएगी, और फिर जब एंटर करके नीचे आएंगे तो देखिए फिर से टैली क्या करेगा, आपको DR दे देगा। मतलब जब तक DR और CR का इक्विवेलेंट नहीं आएगा तब तक टैली आपको आगे DR और CR ऑटोमेटिक आपको देता रहेगा। अब यहाँ पे हमें चाहिए कैश, और कैश में टैली क्या होगा, बाकी जो बैलेंस का अमाउंट होगा 1,10,000 रुपए वो खुद ही फिल कर देता है। हमने कहा हाँ यही अमाउंट बचा हुआ अमाउंट इसमें आ जाएगा, एंटर कीजिए, एंटर करिए और इस एंट्री को पास कर लीजिए। तो इस तरीके देखिए हमने ये तीसरी एंट्री थी, ये भी को पास करके दिखा दी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये कैपिटल की एक और एंट्री है जिसमें कि 2 कैपिटल से पैसा आ रहा है, विजय कैपिटल से और रमेश कैपिटल से। तो एंट्री कहाँ जाएगी, रिसीव वाउचर में। क्योंकि कोई भी पैसा रिसीव हम करते हैं तो एंट्री कहाँ जाती है, एंट्री जाती है रिसीव वाउचर के अंदर। तो वापस यहाँ CR आते हैं। अब यहाँ पे CR में 2 कैपिटल होंगे, एक तो विजय कैपिटल और दूसरा होंगे रमेश कैपिटल। विजय कैपिटल और रमेश कैपिटल, तो हम दोनों का ही लेजर बनाते हैं। पहले हम बनाएंगे विजय कैपिटल का अंडर कैपिटल अकाउंट, और विजय कैपिटल से जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 2 लाख रुपए, जिसको यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए अब यहाँ DR पे कर्ज आ रहा है, अब हमको DR नहीं करना, हमको CR करना है। तो हम यहाँ पे C लिख के एंटर कर देंगे, तो टैली यहाँ पे क्या करेगा, इसको फिर से CR कर देगा। और CR करना हमको लिखना है रमेश कैपिटल। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रमेश कैपिटल का एक लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे और हम यहाँ पे रमेश कैपिटल को लिखेंगे अंडर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, 3 लाख रुपए।
एंटर करेंगे, फिर से डीआर आ गया, हमको डीआर ही करना है, क्या करना है, कैश। और टोटल कितना हो गया, दोनों को ऐड कर लेगा टैली और 5 लाख को डीआर में लिख देगा, जो कि बिल्कुल सही अमाउंट है। 5 लाख वो डीआर में लिखना है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से कैपिटल की कैसे एंट्री पास करते हैं और क्या क्या सिचुएशन में पढ़ी, इन 4 ट्रांजेक्शन को पढ़ा और इन चारों ट्रांजेक्शन को टैली पे पास करके देख लिया। यहाँ से बाहर निकलेंगे स्कैप करते हुए और हम चाहें तो इसकी ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट देख सकते हैं, डिस्प्ले और ट्रायल बैलेंस, ऑल्ट F1 कर देंगे। तो देखिए टोटल कैपिटल की बात करें तो इस कंपनी के अंदर 8,40,000 रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट हुई है, जो कि अलग अलग कैपिटल के द्वारा, मतलब कंपनी के ऑनर द्वारा दी गई है। अजय के द्वारा 50,000, महेश के द्वारा 90,000, रमेश के द्वारा 3 लाख रुपए, सुरेश के द्वारा 2 लाख रुपए और विजय के द्वारा 2 लाख रुपए। टोटल जो पैसा हमारे बिजनेस में आया है प्रेजेंट टाइम पे, चूंकि हमने एक ही कंपनी में सारी एंट्री पास कर दी है, तो टोटल मिला के 8,40,000 आया है, जिसमें से कैश आया है 6,60,000 रुपए और बैंक में आया है 1,80,000 रुपए। तो टोटल मिला के 8,40,000 रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है और ये सारा पैसा किसका हो गया है, 8,40,000 बिजनेस का हो गया है। अब बिजनेस इससे क्या करेगा, अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करेगा, अपने लिए एसेट्स परचेज करेगा, सेल करेगा और बिजनेस को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरीके से कैसे कैपिटल की एंट्री होती है, कंपनी के मालिकों द्वारा कैसे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और उसकी एंट्री कैसे हम अपने टैली पे करते हैं, ये सीखा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।